नमस्कार बच्चों, देखिए आज मैं और आगे का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखिए गौर से, जो 10+2 पर आधारित सब क्वेश्चन है। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता यह है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। यदि ये क्वेश्चन आता ही है, देखिए ठीक से, तो लिखेंगे आंसर में विद्युत फ्लक्स, लिख करके अंडरलाइन डैश कर देंगे। क्या कहता है वो देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। विद्युत क्षेत्र क्या चीज, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है, किस गुणनफल को, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस या फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहां क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, डी एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश। ये क्वेश्चन यदि आता, क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है वैसा आप सटीक आंसर दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उतने दिमाग लगा जितना संभव हो, जितना में अच्छा मार्क्स उठ सके। आइए क्वेश्चन आपका कह रहा, फिर से रिपीट करते रहे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो कहता है विद्युत फ्लक्स कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, के किस गुणनफल को, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस या फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहां ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान है, और ये डी एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश। हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं इसमें और था, इसका एसआई मात्रक लिखे, इसका लिख देंगे, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धारिता क्या है, धारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। धारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। आइए धारिता दे करके अंडरलाइन डैश कर देंगे, धारिता दे करके आप, धारिता दे करके क्या करिएगा, अंडरलाइन डैश कर दीजिएगा। कहता क्या है कि आवेश और विभव के अनुपात को, आवेश और विभव के अनुपात को, किसके अनुपात को, आवेश और विभव का अनुपात, किसका अनुपात, आवेश और विभव का अनुपात। अर्थात धारिता बराबर होता, परिभाषा के अनुसार धारिता बराबर होता आवेश बाय विभव। अब धारिता को किससे, सी से, आवेश को किससे, क्यू से, विभव को किससे, भी से, तो सी बराबर क्या होगा, क्यू बाय भी। अब कहता है कि इसका एसआई मात्रक लिखे। जब इसके एसआई मात्रक की बात आएगी, जब इसके एसआई मात्रक की बात आएगी तो लिखेंगे इसका एसआई मात्रक कूलम्ब बाय वोल्ट या फैराड होता है। कूलम्ब बाय वोल्ट लिखो या फैराड लिखो। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि धारिता, धारिता, धारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, धारिता, धारिता दे करके अंडरलाइन डैश कर दिए। क्या लिख रहे हैं, परिभाषा, आवेश और विभव के अनुपात को वैसे परिभाषा याद करिए जो परिभाषा आसानी से याद हो जाए, जिसमें लफड़ा हो, जिसमें परेशानी हो, वैसे परिभाषा एकदम याद नहीं करना, वैसे परिभाषा याद कीजिए ना जो परिभाषा आसानी से आपको याद हो जाए। आइए क्या कहता है, धारिता आवेश और विभव के अनुपात को, किसके किसके अनुपात को, आवेश और विभव का अनुपात, आवेश और विभव का अनुपात, आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। अर्थात धारिता बराबर आवेश बाय विभव, सी बराबर क्यू बाय भी। धारिता को सी से, आवेश को क्यू से, विभव को भी से, तो सी बराबर क्यू बाय भी। आइए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब बाय वोल्ट या फैराड, कूलम्ब बाय वोल्ट या फैराड। तो आज मैं मात्र 2 क्वेश्चन आपको बताऊं, ये दोनों क्वेश्चन जो है एकदम शॉर्ट है, आप अच्छा सी सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए और परीक्षा में एकदम मगन होकर के रहिए। ठीक, मतलब परीक्षा में टेंशन फ्री रहना है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे छोटे छोटे सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखिए और अच्छा से याद कीजिए। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।